हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ द मबी सीरीज़ का तीसरा पार्ट। ये मूवी साल 2008 में रिलीज़ हुई थी और नाजरीन, इस मूवी के पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस मूवी की शुरुआत में हमें सिविल वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां चाइना में मौजूद अच्छे और बुरे लोग आपस की खाना जंगी में उलझे हुए थे और इनका मकसद था कि वो इस मुल्क की ज़मीन और इसके वसाइल पर कब्जा कर सकें। लेकिन फिर रियासत का एक बादशाह सभी खितों को इकट्ठा करता है और फिर वक्त के साथ साथ वो सभी रियासतों पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से अब दूसरी रियासतों के राजा इसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इसे हराना बहुत मुश्किल था और इसने मुल्क में मौजूद सभी ताकतों को उखाड़ बाहर फेंका था और एक मुल्क चाइना बना दिया। और तब हमें पता चलता है कि वो बादशाह ही चाइना का पहला राजा था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो राजा एक ड्रैगन है और इसी ने अपने बहुत से गुलामों की मदद से दीवारें चीन भी बनाई थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो बादशाह बूढ़ा होने लगता है, इसलिए वो अब आम राजा बनने की बजाय हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। और इस काम के लिए जब एक दिन इसे एक चुड़ैल के बारे में पता चलता है, तो वो अपने जनरल मिंग को इस चुड़ैल को ढूंढने का हुक्म देता है। जनरल मिंग इस चुड़ैल को ढूंढने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन जनरल को पहली ही नज़र में इस चुड़ैल से प्यार भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब जनरल इस चुड़ैल को राजा के सामने पेश करता है, तो राजा भी इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। अब राजा को ये मालूम नहीं था कि इसका जनरल भी इस चुड़ैल से प्यार करने लगा है, इसलिए राजा इस चुड़ैल से पूछता है कि वो आखिर खुद को किस तरह अमर कर सकता है। जिस पर वो चुड़ैल राजा को एक ओरेकल किताब ला कर देती है, जिसकी मदद से वो राजा अमर हो सकता था। मगर इसी दौरान राजा को चुड़ैल और जनरल के बीच अफेयर का पता चल जाता है, जिस पर राजा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस ओरेकल किताब को सिर्फ वो चुड़ैल ही पढ़ सकती थी। अब चुड़ैल जब इस किताब को पढ़ती है, तो वो राजा अपने जिस्म में नई ताकतों को महसूस करता है, जिसके फौरन बाद राजा अपनी ही जनरल को पकड़ लेता है और चुड़ैल को अपने साथ शादी करने के लिए कहता है। लेकिन वो चुड़ैल नहीं मानती, जिस पर राजा इसके आशिक को मरवा देता है, जिस पर वो चुड़ैल अपने जादू की ताकत से राजा और उसकी पूरी फौज को बददुआ देती है, जिस पर राजा और इसकी पूरी फौज मम्मी में बदल जाती है। और इस तरह इस राजा की फौज और हुकूमत इसी के साथ ही ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1946 में, जहां हम रिक को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी एवलीन के साथ रहता है। रिक को यूनिक और विंटेज आइटम ढूंढने का शौक है और यहाँ पर जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तो रिक की बीवी इसे पूछती है कि इनके बेटे एलेक्स ने कई वक्त से इसे कांटेक्ट नहीं किया, जिस पर रिक इसे कहता है कि शायद वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ होगा। दूसरी तरफ एलेक्स को हम देखते हैं, जो कि डॉक्टर विल्सन की मदद से इसी राजा के मकबरे को ढूंढ लेता है, जिसके बारे में मूवी के शुरू में दिखाया गया था। अब एलेक्स और इसके साथ जब इस मकबरे में दाखिल होते हैं, तो वो देखते हैं कि इस चुड़ैल के जादू की वजह से वो सारे लोग पत्थर में बदल चुके थे। यहाँ पर इसे इस राजा की मम्मी भी मिल जाती है, लेकिन तभी इस पर एक लड़की हमला कर देती है, लेकिन विल्सन की मदद से वो इस हमले से बच जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक आदमी आइज ऑफ शंग्रीला नामी एक तिलस्मी पत्थर दिखाता है और कहता है कि वो दोनों इसे चाइना की गवर्नमेंट तक हिफाजत से पहुँचाएं, क्योंकि शंग्रीला आइज बहुत ही कीमती चीज़ थी। अगले सीन में जब ये दोनों चाइना पहुंचते हैं, तो वहाँ वो एवेलिन के भाई और अपने बेटे एलेक्स से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एलेक्स अपनी माँ पर गुस्सा करता है, क्योंकि इसे लगा था कि इसके पेरेंट्स के पास इसे देने के लिए वक्त नहीं है, जिस पर एवेलिन रिक पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इसके यूनिक आइटम इकट्ठा करने के चक्कर में ही वो कभी अपने बेटे को वक्त नहीं दे पाए, इसलिए वो हमेशा इनसे दूर ही रहता है। दूसरी तरफ एक आर्मी ऑफिसर फेंग अपनी सुपीरियर को बताती है कि इनके एजेंट से पता चलता है कि वो ब्रिटिश जिनके हाथ में शंग्रीला है वो चाइना पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ एलेक्स अपने पेरेंट्स को लेकर इसी मकबरे तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी वो जनरल अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और एलेक्स के पेरेंट्स को गन पॉइंट पर लेकर आइज ऑफ शंग्रीला ले लेता है और एवलीन को शंग्रीला आइज को खोलने का कहता है, ताकि वो उसके जरिए मकबरे में मौजूद राजा और उसकी मम्मी की फौज को दोबारा से जिंदा कर सके। इस पर मिंग इसकी एक उंगली काट देती है और इसका खून शंग्रीला आइज पर गिरने लगता है, जिससे वो ओपन हो जाती है और जिससे राजा की मम्मी भी फिर से उठ जाती है और वो नींद से उठते ही सबसे पहले धोखेबाज विल्सन को मारती है। लेकिन इसी दौरान वो लड़की जिसने कि एलेक्स पर हमला किया था, वो इस बार इस राजा को रोकने के लिए एलेक्स और इसकी फैमिली का साथ देने लगती है, लेकिन वो राजा किसी भी तरह यहाँ से भाग जाता है। रास्ते में लेन बताती है कि उस राजा को इस चाकू से मारा जा सकता है। इसके बाद वो सब शंग्रीला आइस को वापस हासिल करने और राजा को मारने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले लेन
एलेक्स और इसके पेरेंट्स को अपनी माँ से मिलवाने ले जाती है और तब हमें पता चलता है कि लेन इसी चुड़ैल की बेटी थी जिसने कि कई सालों पहले इस राजा को मम्मी बनाया था और उन्होंने क्योंकि शंग्रीला आइस का पानी पिया था इसलिए वो कई सालों से अभी तक जिंदा थी। अब यहाँ पर एलेक्स लिंक को पसंद करने लगा था। इसी तरफ एलिस के दिल से अपने माँ बाप के लिए बुरी फीलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन इसी दौरान वो राजा भी यहाँ पहुँच जाता है और इन सब पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जा गिरते हैं और वो राजा एक जादुई पानी में नहाने लगता है, जिसके बाद वो 3 सरों वाली ड्रैगन में बदल जाता है और वो लिंक को पकड़ कर वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो इस जादुई पानी की मदद से अपनी पूरी फौज को भी जिंदा कर देता है। और अब इसका एक ही मकसद था कि वो फिर से पूरे चाइना पर हुकूमत कर सके, इसलिए अब इसकी मम्मी फौज मार्च करने लगती है। दूसरी तरफ जोंग और लिंक को भी इसके प्लान का पता चल गया था, इसलिए वो राजा की दुश्मन फौज को भी जगा देती है, जिसके बाद एक बार फिर ग्रेटर वॉर छिड़ जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स मौका देकर लिंक को आज़ाद करवा लेता है। दूसरी तरफ रिक और एवेलिन भी राजा की फौज से लड़े होते हैं और इसी दौरान इनकी मदद के लिए ब्रिटिश जहाज भी आ जाते हैं और वो ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं, जिसको देखकर राजा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिक एक ज़बरदस्त लड़ाई में राजा को मार देता है और इसके मरते ही इसकी पूरी फौज भी ख़त्म हो जाती है, जिसके साथ लिंक इस जनरल को भी जिसने कि मम्मी को जगाया था इसे भी मार देती है। मूवी के आखिर में हम एलेक्स और लिंक को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।